कि तेजस्वी से जब पूछा गया कि आप आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पोस्टर के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, तो उन्होंने क्या कहा कि हम अभी बिहार में व्यस्त हैं। तो अब ये चेतावनी है उन विधायकों के लिए, उनके विधायक के लिए जो मुसलमान विधायक है उनके पार्टी से, उनको चेतावनी है कि हम नहीं बोल रहे हैं, अब तुमको भी नहीं बोलना है। लेकिन ओवैसी साहब का ऐसा मसला नहीं है, ये जबान देते हैं सबको कि अपने हक और हुकूक की बातें करो, लड़ते रहो। बिल्कुल, उससे हमको मतलब नहीं है। अख्तरुल ईमान साहब जो 6 सीट के लिए जो मांग की है, तो उन्होंने क्या कहा कि जब आपकी सरकार बनेगी तो हमको मंत्रालय भी नहीं चाहिए, हमको सिर्फ सीमांचल की तरक्की के लिए सीमांचल डेवलपमेंट काउंसिल हमको बनाना चाहिए, जो उससे हमारे सीमांचल की तरक्की हो। मेरे कोचाधामन विधानसभा में एक तरफा पिछले बार की तरह MIM की लहर है और एक तरफा वोट पड़ने वाला है कैंडिडेट जो भी हो। तो उनको देख करके महागठबंधन वालों का तो नींद हराम हो चुका है, अब वो परेशान हो चुके हैं कि अब क्या होने वाला। सर इस बार खास करके सीमांचल में असदुद्दीन ओवैसी साहब का दौरा हो रहा है, बार बार हो रहा है जी। क्या इस बार कुछ बदलाव होने की संभावना है? ऐसा तो लगता है कि बदलाव हो सकता है। तो लगता है, बिल्कुल लगता है। लगता आपको ये नहीं लग रहा कि यहाँ आकर के सांप्रदायिक जो है माहौल को खराब करने की कोशिश कर रहा है? ऐसा तो कुछ नहीं लग रहा है, ऐसी बात उन्होंने कहा भी नहीं, कहाँ कभी ऐसी। तो कह रहे हैं। देखिए, आरोप प्रत्यारोप, एक दूसरे पर इल्जाम लगाना, ये तो दुनिया की आदत है। कोई किसी पर क्या तो इल्जाम लगा सकता है। बदलाव की वजह क्या है हजरत? काहे बदलना चाहते हैं? मेडिकल कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज और दीगर चीज़ों को लेकर के। अच्छा, सरकार आएगी तो उसके पास सारा सुविधा और संभावना हो सकता है, इसके पास तो सरकार भी नहीं बनने जा रही है। तो सरकार बने या ना बने, जैसे मान लीजिए अमूर जगह से विधानसभा से ये क्या नाम अख्तरुल इमाम साहब, तो सरकार ना बनी फिर भी उन्होंने काम किया। तो सरकार बने या ना बने, काम से मतलब है, योजना से मतलब है। योजना तो सरकार देगी ना, सरकार देगी, लेकिन उसके लिए कुछ तो उनके लिए मुतय्यन है, कुछ मंसूबात तो और कुछ मांग करनी पड़ती है। सारे काम करते हैं ना? नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए, उनके साथ तो दो बातें हैं। एक तो जो विकास है ही है, तरक्की जो है ही है, खास करके मुस्लिम समाज को लेकर के जो काम होना चाहिए वो नहीं हो पाता है, इसीलिए ओवैसी साहब को जिताना जरूरी है। क्या मुस्लिम समाज अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब और उसके बड़े बड़े नेता उनके साथ हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं। देखिए, कई बार ये बातें सुनी गई है कि जो मुसलमानों के हक हुकूक की बात करनी चाहिए, आला कमान की तरफ से इजाज़त नहीं मिली। जैसे असरारुल हक साहब के बारे में कहा जाता है कि कई बार उन्होंने चाहा कि बोलें कुछ मुसलमानों की तरफ से, हाँ, 3 तलाक के मसले में, तो उनकी इजाज़त नहीं दी गई। लेकिन ओवैसी साहब का ऐसा मसला नहीं है, ये जबान देते हैं सबको कि अपने हक और हुकूक की बातें करो, लड़ते रहो। बिल्कुल। जब से ओवैसी साहब आए हैं, लोगों का कहना है जब से ओवैसी साहब आए हैं ज्यादातर दंगे होने लगे। हमने तो ऐसा नहीं देखा। फिर अब हर एक की अपनी अपनी सोच, अपनी फिक्र। सीमांचल में ओवैसी साहब के आने से क्या हिंदू मुसलमान बढ़ गया है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। सीमांचल ही के कुछ लोग कह रहे थे कि ओवैसी साहब के आने से यहाँ पर दहशतगर्दी दंगाई बढ़ गई है। देखिए, मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ सोच रखते हैं, हर एक की सोच एक ही हो ऐसा नहीं हो सकता। चलिए, मेरे साथ कुछ और भाई हैं, थोड़ा चचा बोलिए। ये भाई, चलिए ये बोलिए सर, कहाँ से सर आप? जी, हम तो मौदो गांव चुनामाड़ी से आए हैं, मौदो पंचायत चुनामाड़ी PS कोचाधामन से आए हैं। क्या है कोचाधामन का इस बार का अच्छी खबर? देखिए, मेरे कोचाधामन विधानसभा में एक तरफा पिछले बार की तरह MIM की लहर है और एक तरफा वोट पड़ने वाला है कैंडिडेट जो भी हो। हम लोग MIM का दीवाना है और MIM उस बार 5 सीट लाई थी, इस बार इंशाल्लाह 40 सीट लाएंगे और बहुमूल्य से और बहुमत की सरकार बनाएंगे और इंशाल्लाह हमारी सरकार जरूर होगी। अच्छा, एक चीज़ बताइए, कोचाधामन में आपके कैंडिडेट RJD में चले गए भाग के, उसके बाद आपको ढूंढने से भी कैंडिडेट नहीं मिल रहा है। देखिए, सबसे पहले बात, ज़मीर फरोश इंसान जो अपनी ज़मीर का सौदा कर दे, ये इंसान से कोई राब्ता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी एक वो हाजी साहब थे और वो माशाल्लाह वो दौलतमंद भी है, अल्लाह ने उसको इस दौलत भी दिया है और इसको जो है MIM के बदौलत वो उसको विधायक भी बना। जो आदमी जिला परिषद का इलेक्शन नहीं जीत पाया, 3rd डिवीज़न आया, जो आदमी पंचायत इलेक्शन जीत नहीं पाया, उनको MIM बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने इस मकाम तक पहुंचाया है और उसकी बदौलत वो विधायक बना है
लेकिन एक ऑलरेडी एक हाजी साहब आदमी है, लेकिन इस तरह से वो पैसे पे बिक जाना, चाहे बिके या ना बिके, लेकिन चला जाने के बाद वो एहसान फरामोश हो जाता है, उसका कोई लिमिट नहीं है वो किधर चले जाए। लेकिन एक जाने से 4 जाने से कोई तब्दीली नहीं हुआ। इंशाल्लाह मुझे यकीन है, यकीन नहीं पूरी उम्मीद और भरोसा भी है कि इंशाल्लाह 4 गए हैं, इंशाल्लाह 40 लेके आएंगे। दूसरी पार्टियों से भी आना जाना करते हैं लोग, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? चले देखिए, गए, ठीक है, देखिए, फिर से मौका दीजिए उन्हें। देखिए, सबसे पहले बात, जब कोई भी बाप अपने बेटे को बहुत शौक से पालता है, बहुत मेहनत से पालता है। मैं एक मुंशी हूँ रजिस्टर ऑफिस का, कचहरी का, लेकिन हम किसी पार्टी का नहीं ये शिकवा नहीं करते। ये फंडामेंटल राइट है, ये डेमोक्रेसी मुल्क है, हमारा संविधान अधिकार देता है, इजाज़त देता है। अब भाई एक बात बताओ, माजी कितने परसेंट में है? उसकी अपना एक पार्टी है, 2.5% में है। और कुर्मी देखिए कितना 3-4% में उसकी एक पार्टी है। यादव देखिए 8-9% में उसकी पार्टी है। पासवान देखिए उसकी पार्टी है। ये हम जब अपना हक 20% होके अपना जब हक मानते हैं तो ये बोल रहा है बी टीम है, ये मेरा हक है, मुझे हक नहीं मिला। सीमांचल के लोगों ने बड़ी ही मोहब्बत से और बड़े ही जुनून के साथ इस पर बैरिस्टर असदुद्दीन सावत के भरोसे पर उन लोगों को वोट दिया, और हम लोगों ने सोचा कि इंशाअल्लाह 2020 में हमारी सीट 5 आई, और आने वाला मेहनत करेंगे, जरूर हमारा इंशाअल्लाह 40 आएगा और पूरी बहुमत होगी इंशाअल्लाह। अगले पार्टी वालों को, विपक्ष वालों को उनकी नींद हराम हो चुकी है। अब वो सोना छोड़ दिया है। जो न्याय यात्रा जो अवैसी साहब 4 दिन करके गए हैं सीमांचल के अंदर, ये जहाँ जनसभा करने के लिए, जहाँ मामूली नुक्कड़ सभा करने के लिए जब रुकते थे अवैसी साहब, तो वहाँ एक जनसैलाब उभर आता था। तो उनको देख करके माँ गठबंधन वालों का तो नींद हराम हो चुका है। अब वो परेशान हो चुके हैं कि अब क्या होने वाला। अब कल बोल रहे हैं कि वो देखने के लिए आया था, वोट थोड़े देंगे। ऐसा कुछ नहीं है। 2015 में जब आए थे तो लोग देखने क्यों नहीं आ रहे थे? 2015 में जब पहली मर्तबा आए थे तो लोग उनके जनसभा में जाते ही नहीं थे। बहुत कम चुने गुने लोग जाते थे, 2-4 लोग जाते थे, यानी इतनी भीड़ नहीं होती थी। अब धीरे धीरे सीमांचल के अंदर उनका प्रभाव पड़ा है। लोग समझ रहे हैं, जागरूक हो गया है कि अब हम इन पार्टियों के चमचागिरी करने से और आगे पीछे करने से फायदा कुछ होने वाला नहीं है। ये लोग हमको इस्तेमाल करेंगे, टिश्यू पेपर बना के हमको यूज करेंगे और फेंक देंगे, फायदा कुछ नहीं है। लोगों के अंदर जागरूक हुआ है, अब लोग समझ रहे हैं। धीरे धीरे हमारे अवैसी साहब के क़यादत में आ रहे हैं लोग। सरकार तो उन्हीं लोगों की ना बनेगी, आपकी तो बनेगी नहीं जी, जाना उन्हीं लोगों। हाँ, ये तो हम लोग को बेवकूफ बना रहे हैं। लोग ये कह रहे हैं, अभी कुछ लोग और भी कह रहे थे कि सरकार तो उन्हीं की बननी है, और पैकेज भले कोई हम सोशल मीडिया में देखे, हाँ, कि पैकेज लेने के लिए तो भले आपको हमारे ही पास आना पड़ेगा। तो मैं आपके सवाल के मैं जवाब देना चाहता हूँ कि सरकार किसी की बनी हुई, उससे हमको मतलब नहीं है, उससे हमको मतलब नहीं है। अख्तरुल ईमान साहब जो 6 सीट के लिए जो मांग की है, तो उन्होंने क्या कहा कि जब आपकी सरकार बनेगी तो हमको मंत्रालय भी नहीं चाहिए, हमको सिर्फ सीमांचल की तरक्की के लिए सीमांचल डेवलपमेंट काउंसिल हमको बनाना चाहिए, जो उससे हमारे सीमांचल की तरक्की हो, वो चाहिए हमको, हमारा हक चाहिए, हमको मंत्रालय नहीं चाहिए। तो सीधा कह दिया कि आपकी सरकार बने, किसी की भी सरकार बने, अगर हमारा देखिए, अगर हमारा यहाँ से विधायक होता है या हमारे किसी भी विधानसभा से हमारा अगर MIM का विधायक होता है, तो फर्क ये होगा कि अगर दूसरे पार्टी से अगर विधायक होगा तो वो उसके कहने पर बोलेगा, वो उसके इशारे पर बोलेगा, जब बोलेगा तब बोलेगा, नहीं बोलने बोलेगा तो नहीं बोलेगा। और MIM से जो विधायक होगा वो बिंदास होकर बोलेगा, बेबाक होकर बोलेगा, निडर होकर बोलेगा, और आपके और हमारे हुकूक के लिए बिंदास होकर बोलेगा। यही फर्क है। इतने दिन तक मुस्लिम समाज के आप लोग कह रहे हैं कि अवैसी साहब कह रहे हैं खास करके कि हम लीडर बनाने आए, नेता बना, तो क्या दिगर पार्टियां से जो मुस्लिम उम्मीदवार चुनाव जीत कर मैदान से जाते थे, तो वो नेता नहीं थे क्या? नेता तो थे, बस वही तो बात हो गई, नेता थे, मगर हमारे हक हुकूक के लिए नहीं थे, वो अपने फायदे के लिए थे। उसको फॉर्च्यूनर मिल गया, उसको पेंशन समझिए, उसको जो जीतने के बाद एक बार जीत गए उसको पेंशन मिलेगा, उसको अच्छी गाड़ियां मिलेंगे, उसको रहने के लिए मकान मिलेगा, उसका फायदा है, उसका अच्छे मकान हो जाएंगे, जमीन खरीद लेगा, उसके लिए फायदा है, पब्लिक के लिए फायदा नहीं है। आपके और हमारे हुकूक की बात नहीं करेगा। हमारे पर कोई मुसीबत आती है उसके ऊपर वो आवाज नहीं उठाते हैं। अभी देख लीजिए, यूपी के अंदर बरेली के अंदर आइलम मोहम्मद का मामला आया, हमारे किशनगंज सीमांचल से क्या MLA नहीं है मुसलमान का? तो आप देखिए, तेजस्वी से जब पूछा गया कि आप आइलम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पोस्टर के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, तो उन्होंने क्या कहा कि हम अभी बिहार में व्यस्त हैं। तो अब ये चेतावनी है उन विधायकों के लिए, उनके विधायक के लिए, जो मुसलमान विधायक है उनके पार्टी से, उनको चेतावनी है कि हम नहीं बोल रहे हैं, अब तुमको भी नहीं बोलना है। चेतावनी है, समझना पड़ेगा, यही इशारा है। क्या नाम हुआ सर? जी, असद गनी नाम है मेरा। सबसे पहले बात, लोग बोलते हैं कि यहाँ पे MIM को आने से हिंदू मुस्लिम ज़्यादा होने लगता है। देखिए, लोग यहाँ सबसे पहले बात, अच्छे लोगों को लोग पहचानना नहीं जानते। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब एक बैरिस्टर है,
एक लगातार मेंबर पार्लियामेंट का मेंबरशिप है, उसके बाद वो अच्छे इंसान है। वो लोग 2 नंबर फरोड लोगों से दोस्ती नहीं रखते हैं, क्योंकि ये हमारा अपना अधिकार है। जब हम अगर एक भी स्टेटमेंट सुना दो कि ओवैसी साहब कई हिंदू मुस्लिम की बात करते, वो सब हिंदू का दलित, मादलित, आदिवासी, मुस्लिम, शेख, ईसाई सबको लेकर चलने वाला है। ये पूरी यकीन के साथ है कि ये जो लोग आज अफवाह भरते हैं, कुछ हमारी कौम में कुछ गद्दार बैठे हैं जो हमें नीचा दिखाने का और वो अपने ऐसे पे आराम करने का काम करते हैं। कुछ हजरत ये कालीनी दीन है जी चेहरे से इंशाल्लाह माशाल्लाह। यहाँ इस टाइम जो है सीमांचल में ओवैसी साहब का फिर दौरा हो रहा है। जी अगली बार भी दौरा हुआ है, इस बार क्या लग रहा है कि सीमांचल में ओवैसी साहब का कुछ बढ़ोतरी है? देखिए, एक हफ्ता पहले उनका दौरा हुआ था नया यात्रा, जी फिर वो फिर आए आज। हाँ, तो ये ना मोहब्बत की अलामत है, ये मोहब्बत की वजह से वो आ रहे हैं। क्या डर सता रहे हैं? नहीं, कोई डर नहीं, क्या डर हो, किसी से वो नहीं डरता है, सिर्फ अल्लाह से वो डरता है बस। किसी से नहीं डरता, वो खुलेआम बोलता है। वो तो खुलेआम बड़े बड़े जो नेता हैं उनसे वो ये मुकाबला कर रहे हैं, तो वो क्यों किसी से डरेंगे? बस सीमांचल से उनसे मोहब्बत है और सीमांचल से उनकी बस एक लगाव है, इसलिए उनको खींच कर यहाँ लेके आती हैं उनको इस बार क्या लग रहा है कुछ बदलाव और होने वाला है? यहाँ जैसे बहादुरगंज विधानसभा में अंजार नईमी साहब थे, एमआईएम से चले गए आरजेडी, अब क्या होने वाला? जिसको हमने जिताया था सर, वो तो चला गया हम लोग को छोड़ करके। हाँ, हम लोग की बस यही भूल थी कि हम उनको अपना समझ करके वोट दिए थे, और हम उनको समझ के वोट नहीं दिए थे। हमारा जो आला कमान है अवैसी, उनको देख करके वोट दिए थे, और अख्तरुल ईमान साहब को देख करके वोट दिए थे। उनको हम नहीं जानते थे कौन अंजार नईमी है। फिर उसके बाद वो 1.5 साल 2 साल रहा, चले गए पैसे के लालच में। लेकिन हमारे जो आवाम है उनको, हमारे जो माँ बहनें हैं, रोज़ा रख करके नमाज पढ़ के दुआएं भी की, उनके लिए वोट दिए, लेकिन उनकी जो ये है जो उनकी दुआओं में उनको वोट दिए, लेकिन वो चले गए। लेकिन हम सबसे वो गद्दारी किए, हाँ, धोखा दिए, बीच रास्ते में छोड़कर चले गए। वो इस चक्कर में गए कि हमारा सरकार बनेगी, लेकिन सरकार तो बनी, 17 साल रही, हाँ 17 महीना रही, लेकिन कहाँ कुछ किए। हमारा जो भौरादा से दालम चौक जो रोड है, मेन रोड है, वहाँ से झांसी रहने चौक आइएगा, यहाँ पे आपको रोड सही नहीं मिलेगा। हमारा जो थाना है बहादुरगंज थाना, वहाँ भी रोड सही नहीं है। ब्लॉक का जो रोड है वहाँ भी वो भी रोड सही नहीं है। यहाँ कॉलेज चौक से जो रोड जाता है टेरागंज, ये रोड तो बिल्कुल सही नहीं है। बाइक से जाइएगा कम से कम आपको 2 घंटा लगेगा जाने में। और वो कह रहे हैं कि हम विकास की 17 महीने के अंदर बहुत कुछ किए, कुछ भी नजर नहीं आ रहा भाई, कुछ भी नजर नहीं आ रहा। वो कह रहे हैं कि हम बोले 30 पुल बनाए, कहाँ बनाया पुल आप? वो कह रहे हैं कि हम बोले 600 रोड तो बनाए। रोड है ना तौसीफ साहब का था रोड, लेकिन वो ऊपर से उसको टेंडर कर रहे हैं, उसको रिपीट नहीं कर रहे हैं, बस वही दिखा रहा है, उसको फोटो करके बस छोड़ रहा है फेसबुक में, और आदमी को बेवकूफ बना रहा है। चलिए, बहुत बहुत